हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती ड्राइविंग टेस्ट 2022 के बारे में। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो राजस्थान हाईकोर्ट है, इसका जो ड्राइवर का जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपके 2021 में जनवरी में हो चुका है और इसका अब ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आज जो 20 जनवरी 2021 को जो 2022 को जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है और कौन कौन सी प्रोसेस इसमें हुई है और कौन सी प्रोसेस में आपसे क्या करवाया जा रहा है। तो संपूर्ण जानकारी लेकर आज इस वीडियो में हम आए हैं। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जानकारी दीजिए, जानकारी दीजिए, तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कोई चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं तो आपको थोड़ी समस्या यहाँ पर आपको हो सकती है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। आप जल्दबाजी कर रहे थे, जल्दबाजी में दोस्तों अगर कोई काम करेंगे तो पूरी जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिर भी दोस्तों, मैंने लगभग 6 स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट किया, 6 में से 3 ने कॉल अटेंड ही नहीं किया, पता नहीं उनको क्या हो गया है, और 3 में से 2 ने कॉल अटेंड किया। 3 में से 1 ने सही जवाब नहीं दिया, मुझे लगता है उसको पूरी जानकारी नहीं थी, और 2 है उन्होंने कुछ जानकारी मेरे साथ में शेयर की है। वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूँ तो आज आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स का प्रश्न है, तो डॉक्यूमेंट्स में अनुभव सर्टिफिकेट आपके पास में कहीं का हो तो वो चलेगा, कोई समस्या नहीं है। आपके पास में बस होना चाहिए, ये कंडीशन है। नंबर 2 में बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को जाति प्रमाण पत्र की आ रही है। तो वो अगर दोस्तों आपके पास में जो अगस्त में, जैसे बात करूँ 1 अगस्त 2020 को आपने आवेदन किया था, तो इससे 1 साल पहले तक का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र हो सकता है। तो 1 साल तक का टाइम पीरियड आपको दिया गया है और आवेदन करने के समय आप इस कैटेगरी में थे, इसका जाति प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए 3 दिन का जो समय है वो आपको दिया जा रहा है। जिनके पास में नहीं है उस कंडीशन की बात है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं उनका क्या होता है। जस्ट उसके बाद में आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा खुद का। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो आपका खुद का एक लाइव फ़ोटो लिया जाता है, वो फ़ोटो लेंगे। उसके बाद में रोड साइड रिपेयर का, जो हम जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं, उसका है आपको उसकी परीक्षा पास करनी है। उसमें आपको दोस्तों मारुति अल्टो कार होती है, उस पर आपको वाहन के फॉल्ट्स है, वाहन के जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, या जो जितने भी प्रकार के जो मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उनको खोल कर रखा हुआ है, आपको उनको लगाना है, कसना है। मतलब इस प्रकार का काम आपसे प्रैक्टिकली करवाएंगे। इनमें कौन कौन से प्रश्न आज पूछे हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसमें 2 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। पहला प्रैक्टिकल है वो 5 मिनट का होगा, दूसरा प्रैक्टिकल आपके 10 मिनट में होगा, ठीक है। एक पर्ची निकालनी होगी, एक डब्बा होगा, क्या होगा, एक डब्बा होगा। इस डब्बे में से आपको क्या है, पर्ची निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? पर्ची निकालनी होगी इस डब्बे में से। जैसे आप पर्ची निकालते हैं, इस पर्ची में जो लिखा हुआ है वही काम आपको करना है। एक पर्ची निकालनी होगी, उसमें जो नाम होगा वही आपको करना होगा। मतलब जो काम उसमें लिखा गया है वही काम आपको करना होगा। अब मैं बात करता हूँ, निरीक्षक आपके पास ही रहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया पर नज़र है वो रखेंगे। प्रैक्टिकल में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, इसमें आज की जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बाकी पूछा तो कुछ ही जा सकता है। जैसे आज वाइपर सेट करना, या खोल कर लगाना, या खुले होने पर उनको मतलब सेट करना, वाइपर बाहर रखे हुए हैं उनको सेट करना है, ठीक है। या वाइपर के जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर दिया, उनको वापस लगाना है, ठीक है। एक काम छोटा काम होगा, एक बड़ा काम होगा, यानी एक में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक में कम लगेगा, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है वो 5 मिनट और 10 मिनट इस प्रकार से है। तो वो ये मौखिकली बताएंगे आपको। इसके अलावा फ्यूल लाइन चौक होने पर फॉल्ट निकालना, यानी फ्यूल लाइन चौक हो गई है तो अब आप क्या करेंगे, यानी जो फ्यूल पंप है, फ्यूल फिल्टर है, उनके बारे में यहाँ से एक आधा प्रश्न है पूछा जाएगा। बैटरी कनेक्शन है वो ठीक करने के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। टायर चेंज लगभग से करवाया गया है। हेडलाइट या हॉर्न या अन्य वायरिंग का प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि इसकी हेडलाइट की वायरिंग सीख रही है, हॉर्न की वायरिंग सीख रही है। ये कहा नहीं जा रहा है, ये पर्ची में लिखा होता है, ठीक है। अन्य फॉल्ट्स के बारे में आपको वाहन के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न है आज पूछे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसके अलावा मैं बात करूं, जो ये आप काम करोगे उसमें आपके पास में लगभग 4 आदमी आपके पास में मौजूद रहेंगे और आप जो काम करोगे उस काम को लगातार है वो देखेंगे और आपकी मार्किंग करेंगे। अब बात करते हैं साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू इसमें एकदम बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाती है, लेकिन बेसिक जानकारी भी बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहला कि क्या काम करते हो,
मतलब आप अभी काम क्या करते हो, तो आपको ये बताना कि मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। ठीक है, आगे हम बात करें कौन कौन सी गाड़ी चलाई हुई है, मतलब आपने आज तक कौन कौन सी गाड़ी चलाई है। ठीक है, गाड़ियों के नाम बताने हैं, अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हो इसका भी पूछा जा सकता है। आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और तबीयत खराब हो जाए तो क्या करोगे। ये प्रश्न जो आज पूछे गए हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रात को बिना आदेश के अधिकारी कहीं पर्सनल जगह पर जाने को कहे जो आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे। यानी कि बिना किसी अधिकारी के आदेश के ये पूछा गया था प्रश्न, ये लेडीज से प्रश्न पूछा गया था कि आपका अधिकारी आपको रात को कहीं पर अनजान जगह पर जाने को गाड़ी लेकर जाने को कहे तो आप क्या करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो इसका ये हो सकता है लेडीज और जेंट्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, लड़कियों से अलग प्रश्न कर ले और लड़कों से कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के या जो यात्रा अधिकारी को वही यात्रा आपको करनी है, आधिकारिक यात्रा नहीं होने पर आप नहीं जाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब जो आधिकारिक कार्य है, जो ऑफिशियल कार्य होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें तो हम यात्रा, उनके लिए तो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो अनऑफिशियल वर्क होते हैं उनके लिए आप रात को बिना आदेश के नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सड़कों के प्रकार कितने होते हैं, जैसे एनएच है, जो एसएच है स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इस प्रकार सड़कों के प्रकार, मील के पत्थरों के प्रकार है वो भी पूछे हैं, उनका रंग भी पूछा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि लाइसेंस कब बनवाया, कहाँ बनवाया, आरटीओ क्षेत्र का नाम क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। ड्राइवर क्यों बनना चाहते हो, ड्राइवर के अलावा और कौन से काम पसंद करते हैं, मतलब आप ड्राइविंग तो करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से काम पसंद करते हैं। इसके अलावा खुद की जो रुचियां होती है, रुचि आपकी हॉबी जिसे हम कहते हैं, यानी आप इस काम के अलावा स्वयं की रुचि अनुसार कौन सा काम पसंद करते हैं। जैसे खाना पीना है, क्रिकेट खेलना है, गाड़ी ड्राइव करना है, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, टीचिंग करवाना है, मतलब इस प्रकार के जो काम है, या समाज सेवा का काम करना चाहते हैं, या मतलब किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं, इस प्रकार के काम है वो बताने कि आप कौन से काम में रुचि रखते हैं। अन्य बेसिक जानकारी भी आपको यहाँ पर है वो पूछी जाती है। ये हो गया इंटरव्यू। इसके बाद में लास्ट स्टेप यहाँ पर आता है आपका ट्रैक टेस्ट, जो कि सबसे यहाँ पर अहम भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहली बात, वाहन कौन सा है, टाटा सुमो, नॉर्मल स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ, आपको सबसे पहले बोर्ड पर यह बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा ऑप्टिकल करना है और कैसे करना होगा। इसके अलावा आपको ट्रैक देखने का मौका नहीं मिलेगा, यही सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए रहेगी। यानी कि जो ऑप्टिकल होंगे वो ऑप्टिकल किस प्रकार से है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ये आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपको कहाँ पर बताया जाएगा, केवल बोर्ड पर बताया जाएगा, और बोर्ड से सीधा आपको गाड़ी में बैठना होगा। और इसके अलावा मैं बता दूं, जो सभी ऑप्टिकल है, क्या है, सभी ऑप्टिकल है आपको एक ही गाड़ी से करने हैं। कौन सी गाड़ी से करने हैं, सुमो, जो टाटा सुमो गाड़ी है उससे करने हैं। अब मैं बात करता हूं आगे, तो समय की बाध्यता रहेगी इसमें। प्रत्येक जो ऑप्टिकल रहेगा उसमें आपको टाइम मिलेगा, उसी टाइम के अंदर आपको ये पूरा करना है। कुल 7 ऑप्टिकल आपको यहाँ पर करने हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊं कि आपके साथ 3 निरीक्षक, एक आगे 2 पीछे बैठे रहेंगे, जो आपको समय खत्म हो रहा है जल्दी करो ये भी कह सकते हैं, मतलब आपको गलती करने के लिए वो उकसा सकते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको टाइम स्टार्ट होते ही अपना काम स्टार्ट कर देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे बात करूं तो ट्रैक फुल चौड़ा है, लेकिन उसे लाइट व्हीकल के हिसाब से छोटा कर दिया गया है। माना कि मैं बात करूं कि ट्रैक माना कि हेवी व्हीकल के लिए, तो इसको लिए लाइट व्हीकल के लिए दोस्तों यहाँ से इतना छोटा कर दिया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो ट्राइंगल है, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, जो रेड कलर के, तो ये रखे हुए हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा है वो कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब इसके आगे बात करें, सभी ऑप्टिकल अलग अलग समय निर्धारित है। तो ऑप्टिकल के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्टिकल आपका होगा एच ऑप्टिकल, जो कि 90 सेकंड इसमें आपको टाइम मिलने वाला है। थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई, इस कारण से मैं ये वीडियो लेट हो रहा है। दोबारा से बताता हूँ मैं, जो एच ऑप्टिकल है इसमें आपको 90 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। जो एट ऑप्टिकल होगा उसमें 60 सेकंड का टाइम आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो वी ऑप्टिकल है 30 सेकंड में आपको करना है। रैंप जो नहीं ऊपर चढ़ के, यानी कि आपको इस प्रकार ढलान, ऊपर चढ़ान पे चढ़ के वापस ढलना है, रैंप होता है जिसे बोलते हैं। रैंप में आपको फुल टाइम मिलेगा, आप उसको एक बार तो चढ़ के नीचे उतरना है बस। बात करें पार्किंग की तो एल पार्किंग है या टी पार्किंग कह दें, इसको 30 सेकंड में पार करना है आपको। इसके अलावा जिग जेग का जो है 1 मिनट,
जो जिगजैग का है, जिगजैग में आपको 60 सेकंड मिलने वाले हैं। एंगल पार्किंग है, एंगल पार्किंग किस टाइप से होती है मैं आपको देखो बता देता हूँ। यानी कि एंगल पार्किंग ये होती है, वाई टाइप का सा बना होता है, तो ये आपका 30 सेकंड में आपको करना है। इस प्रकार 7 ये प्रोसेस ट्रैक के रूप में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा, आप चिंता नहीं करें। बाकी अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात, ये सभी ऑप्टिकल आपको एक ही वाहन से करने हैं। क्या करने हैं? एक ही वाहन से आपको करने हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्टिकल आपको रिवर्स में करने हैं। किस में करने हैं? रिवर्स, यानी फ्रंट में नहीं करने हैं। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ रिवर्स में ये सब कुछ कर पाना थोड़ा सा जो नए ड्राइवर हैं उनके लिए समस्या पैदा कर सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। आज की उपस्थिति के बारे में बात करूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है तो मैं कम समय में इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। उपस्थिति की बात करें तो यहाँ 20 लड़के आज बुलाए थे, उनमें से 15 या 16 यहाँ पर आज प्रेजेंट है, वो हैं। ट्रैक की बात करूँ तो ट्रैक लगभग 3-4 ने ही पूरा कंप्लीट है, वो ट्रैक किया है। बाकी सभी ने कुछ न कुछ गलतियाँ हैं वो की है। बाकी सभी का कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने कितनी ज़्यादा की है, कितनी ज़्यादा गलतियां हो रही है। ऐसे पर्सन है जो अभी इनके जवाब मुझे भी नहीं मिले। वाहन फॉल्ट में लगभग 50-35 लोगों ने वो काम लगभग किया था, पूरा कंप्लीट काम लगभग कोई 4-5 ही स्टूडेंट कर पाए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा काम है वो 50% ने किया है। बाकी 50% है यहाँ पर फिसड्डी है वो साबित हुए हैं, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि उनसे काम है वो नहीं हुआ है। तो इस पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको बात करूं कि जो फ्यूल फिल्टर होता है, फ्यूल पंप है, या जो बैटरी के टर्मिनल है, हॉर्न के जो आपकी वायरिंग है, या जो बैटरी की जो वायरिंग होती है, अल्टरनेटर से जो बैटरी के कनेक्शन होते हैं, या जो स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें, या इसके अलावा जो टायर चेंज का जो काम है, स्टेपनी बदलने का, इस प्रकार के जो फॉल्ट्स हैं या इनको दूर करने, जो ये बेसिक चीज़ें एकदम, जैसे अब आप बात करें वाइपर, तो वाइपर के संबंध में जो सामान है वो खोल लिया, वापस कसवा लिया, तो ये एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एकदम नॉर्मल एक ड्राइवर को करनी चाहिए। वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये आपको कौन से वाहन से करवाई जा रही है? वो आपके अल्टो से करवाई जा रही है, इस बात का ध्यान रखें, जो मारुति वाली है। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि अब इसमें वाहन चेंज हो सकता है, आपको ट्रैक पर जो एक्टिविटी करवा रहे हैं वो भी चेंज हो सकती है। चेंज तो सब कुछ हो सकता है, उसका मैं भी नहीं बता सकता और आप भी नहीं बता सकते, वो तो उनके दिमाग में है कि क्या करवाएंगे। लेकिन पूरी संभावना है कि जो ये पहले दिन प्रोसेस हुई है वही प्रोसेस आगे रहेगी। तो ज़्यादा डरने की आपको आवश्यकता है वो नहीं है। आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस देवें। मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है कि क्या किस प्रकार से हो रहा है। आप दोबारा से यहाँ देख सकते हैं, दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ 30 सेकंड में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइविंग टेस्ट की। तो डॉक्यूमेंट्स में अनुभव प्रमाण पत्र कोई सा हो चलेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको जब आवेदन किया था उस समय का 1 साल पुराना न हो, इस टाइप का चाहिए। 3 दिन के अंदर आपको अलग से अवसर मिलता है। आपके पास में अगर नहीं है, दस्तावेज आपके पास में नहीं भी है, तो आपको 3 दिन का टाइम है वो मिलता है, आप जमा करवा सकते हैं। आपको फोटो आपका खींचा जाएगा। रोड साइड रिपेयर में आपको मारुति अल्टो कार से फॉल्ट है वो निकालने हैं। उनमें 2 प्रैक्टिकल होंगे, पहला 5 मिनट का, दूसरा 10 मिनट का। और अब ये प्रैक्टिकल कौन से करने हैं इसका आपको बताया कोई नहीं। आपको एक डब्बे से एक पर्ची निकालनी है, उसमें जो लिखा होगा वही प्रैक्टिकल आपको करना है। और निरीक्षक आपके पास में ही रहेंगे, वह आपकी प्रतिक्रिया नजर रखेंगे। और 4 निरीक्षक आपके पास में खड़े रहेंगे। यहाँ मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाएगा। वाइपर सेट करना, खोलना, या खुले हुए तो कसना, फ्यूल लाइन चौक होने पर क्या करते हैं, फॉल्ट निकालना, फ्यूल फिल्टर से संबंधित, फ्यूल पंप है, इस प्रकार की बैटरी कनेक्शन सही करना, टायर चेंज करना, हेडलाइट, हॉर्न आदि की वायरिंग सही करना। अन्य फॉल्ट्स के बारे में जानकारी बात करें तो साक्षात्कार के बारे में, तो बेसिक जानकारी यहाँ पर क्या क्या काम करते हो ये प्रश्न है आज पूछे गए हैं। कौन कौन सी गाड़ी चलाई हुई है, आप अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, आपको तबीयत खराब होगी तो आप क्या करेंगे। इस प्रकार की जो प्रश्न है वो सड़कों के जैसे प्रकार है, लाइसेंस के कब बनवाया, ड्राइवर क्यों बनना चाहते हैं, ड्राइवर के अलावा कौन कौन से काम पसंद करते हो। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है जो आपके जजमेंट से संबंधित है, आपको निर्णय क्षमता, आपका जो नॉलेज है उससे संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस बात करें कि ड्राइविंग स्किल से अलग हटकर कोई भी सवाल जवाब आपसे पूछा नहीं जा रहा है। तो सब कुछ मैं ऑल ओवर बात करूँ, अगर कोई एक अच्छा ड्राइवर है, क्या अच्छा ड्राइवर है, क्या है अच्छा ड्राइवर क्या है, क्योंकि ड्राइवर नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्राइवर है। अगर आप ड्राइवर हैं का मतलब है आप परफेक्ट हैं, सब कुछ नॉलेज रखते हैं। तो आप ऑप्टिकल, जो एट ऑप्टिकल है, एच ऑप्टिकल है, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ आ रही है लोगों को, तो ये एकदम आराम से कर देंगे। पहली बात तो ये आपको यहाँ पर अपने जो साइड मिरर है उनको भी खुद को ही सेट करना है, वो सेट नहीं होंगे तो आपको वाहन में बैठने पर आपको सबसे पहले जो मिरर है इनको सेट कर लेना है। ये आप अगर पार कर लेते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे ड्राइवर हैं और आपको पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर मिलते हैं। और मैंने पहले भी बता दिया था, ये जो 70 अंक का जो ड्राइविंग टेस्ट है इसमें अगर आपने 70 में से 70 आपने प्राप्त
प्राप्त कर लिए तो सब कुछ परफेक्ट है, आपको कोई नहीं टाल सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, आपके लिए पहले से हम डीजे को बुक कर सकते हैं डीजे बजाने के लिए। ठीक है, क्योंकि नाचना तो पड़ेगा ही, सिलेक्शन होगा तो। अब मैं बात करता हूँ आगे वाहन फॉल्ट्स के बारे में। तो आप मैक्सिमम, मैं बात करूँ मैक्सिमम आपने लगभग 15 से 20 फॉल्ट जो कॉमन होते हैं वो आपने अगर निकालना सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि वहाँ पर आपके सामने कोई समस्या आएगी। आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में एकदम सिंपल प्रश्न पूछते हैं जिनका कुछ ना कुछ जवाब तो आपको आ ही रहा होता है, समझ रहे हो। लेकिन अब दिक्कत यहाँ आती है कि आप उस सवाल का जवाब किस नज़रिए से देते हैं, क्या माइंड करके देते हैं, यही है। वो तो आपकी खुद की जो योग्यता है, आपका जो माइंड है किस हिसाब से डेवलप हुआ है, तो किस प्रकार की आपको शिक्षा मिली है, उससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसकी यहाँ पर तैयारी पहले से नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं, जो संभव है वो आप कर लेना। बाकी जो ड्राइविंग जो प्रैक्टिकल वाला है और जो ट्रैक वाला है वो आपको टाटा सुमो पे करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जो टाटा सुमो है ये भी एकदम मतलब नॉर्मल स्टीयरिंग गाड़ी है, इसमें भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और बाकी बात करें जो ट्रैक है, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं जो ट्रैक है उस ट्रैक की लंबाई चौड़ी कितनी है, यानी कि ये कह रहे हैं कि लगभग जो गाड़ी यहाँ पर आती है तो गाड़ी के साइड में लगभग एक फीट, कहाँ पे, यहाँ एक फीट साइड में जगह रहती है। मतलब 2 फुट स्पेस आपको गाड़ी की जो विड्थ है उससे ज़्यादा मिलता है। तो इतना मतलब इस ट्रैक को छोटा किया गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से गाड़ी है वो करनी है। लेकिन जो 1 फुट बता रहे हैं, क्योंकि 1 फुट कहने को 1 फुट बिल्कुल मतलब एक्चुअल में तो 1 फुट छोटा होता है, लेकिन उनको देखने से काफ़ी छोटा लगा है। ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से लगभग, तो नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ आपको लगभग 1.5 या 2 फुट स्पेस आपके दोनों साइड में पक्का रहा होगा। तो इस बात को आप मान सकते हैं। बताने वालों ने तो 1 फुट बताया है, लेकिन मैं मान सकता हूँ क्योंकि 1 फुट तो बिल्कुल बहुत ही कम स्पेस रहता है, तो इतनी छोटी जगह नहीं हो सकती। और इस इतने छोटे ट्रैक पे रिवर्स में जो एट और एच ऑप्टिकल है उनको पार्क या उनको मतलब पूरा करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इस यहाँ पर स्पेस मेरे हिसाब से जो आपका व्हीकल होगा, व्हीकल के अलावा आपको 4 फीट स्पेस है यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप 4 नहीं तो 3 फुट स्पेस ज़्यादा लेके तैयारी करें तो भी आप कर सकते हैं आराम से। तो अपनी प्रैक्टिस है उस हिसाब से करें जिस हिसाब से आज का ट्रैक टेस्ट हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं एक ड्राइविंग स्कूल अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करता हूँ, जो है टारगेट डिफेंस हाँ, तो ये है टारगेट ड्राइविंग कोचिंग सेंटर। और दोस्तों ये झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सभी प्रकार के जो ऑप्टिकल है आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। और राजस्थान का सबसे टॉप क्लास का जो ये ड्राइविंग स्कूल है, इसकी कोई भी ऐसा ड्राइविंग स्कूल नहीं है जो इस प्रकार की ट्रेनिंग है आपको दिलवा सकता है। इसके लिए इसका पता कैसे लगाएं, आप इस पर विश्वास कैसे करें। पहली बात तो है कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको मैं जो आपकी फ़ीस है उसकी पूरी गारंटी देता हूँ। कोई भी जो ड्राइविंग स्कूल ऐसा नहीं है जो आपकी फ़ीस लेके वापस दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ट्रेनिंग की और आपको लगा कि यहाँ पर जो मैं सीखने आया था वो आपको नहीं मिला है, तो आपको फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी। क्या होगी? फ़ीस रिफ़ंड होगी। इसका मैं वादा आपसे कर सकता हूँ। तो आप एक बार कम से कम इससे जो ड्राइविंग स्कूल है इसमें आप विजिट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। 1 दिन का जो डेमो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो व्हीकल यहाँ जो टाटा सुमो व्हीकल आपकी बात कर रहे हैं, ये सुमो व्हीकल यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। ये व्हीकल जिस पे जो अजमेर में ट्रैक टेस्ट हो रहा है वही व्हीकल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वही ट्रैक होगा, वही सब कुछ एक्टिविटी, वही फोर्स उसी प्रकार से आपकी लगातार डेली क्लासेज है वो लगती रहेगी। वही उसी प्रकार से इंटरव्यू है आपका लिया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ जो आपका 100 नंबर का टेस्ट है, इसमें जो 70 नंबर का ट्रैक टेस्ट है वो होगा, 20 नंबर का जो रोड साइड रिपेयर है वो भी होगा, और जो आपका 10 नंबर का इंटरव्यू है, तीनों प्रकार की जो क्लासें हैं वो लगातार यहाँ पर मैनेज है वो होती है। और एकदम परफेक्टली अलग से सेपरेट रूप से आपका जो हाई कोर्ट का जो बैच है वो आपके पर यहाँ पर संचालित है किया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करता हूँ और आपसे ये बताता हूँ कि जो ये ड्राइविंग स्कूल है आप इसे मेरे कहने पर कम से कम एक बार विजिट करें और देखें कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है। क्योंकि बार बार किसी भी ड्राइविंग स्कूल में हम नहीं जा सकते, क्योंकि बार बार जाने से पैसे लगते हैं और आर्थिक की स्थिति है। मैं आप सभी की मैं मान सकता हूँ कि जो आप अभी तक बेरोजगार हैं तो बेरोजगार हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर होगी, और नहीं है तो और भी अच्छी बात है। और आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपके पास में ये अंतिम मौका है। अंतिम मौका नहीं है तो मौके बार बार नहीं मिलते, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो ये हर एक मौका
मौका, आप अंतिम मौका मानकर उसकी तैयारी करें। तो अच्छी तैयारी करें। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो मैं नहीं कहता कि आपका जाओ, लेकिन आप अगर घर पर तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से करें जिस हिसाब से आज की तैयारी इसमें बताई गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर भी दोस्तों कई सवालों के जो जवाब है वो अगर इसमें बच गए हैं, क्या इसमें कई सवालों के जवाब अगर मैं इसमें नहीं दे पाया हूँ तो भी दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी जितनी भी जानकारी होती है वो मैं सभी आपको मतलब देता रहूँ। ये PDF में आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इसको भी देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें। मेरे नंबर आपको पता है क्या है, 8764188848। ये नंबर मेरे हैं, इन पर आप अपना कोई भी जो सवाल है वो भेज सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।